बच्चों, आप कैसे हो? आप कैसे हो सकते हो? आप तो भाई घर में बैठे हो, 1.5 साल हो गया। बीमारियां, कौन सी बीमारी? कोरोना अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ये बीमारियां कोई आज नहीं फैलने लगी हैं। आपको मालूम है आज से कितने साल पहले जो था आदमी था, वो ये नहीं पता करने पा रहा था कि ये बीमारियां आती कहाँ से हैं, इनके कारण कौन से हैं और कहाँ से आती हैं। वो इसके बारे में ये सोचता था कि ये परमात्मा द्वारा दी हुई एक पाप है, हमारे किए हुए पाप हैं, जिसके कारण ये बीमारी भुगत रही है। कुछ लोग जो थे ठीक हो जाते थे, कहते थे इसने पुण्य किया है इसीलिए बच गया है। क्या आप जानते हैं? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि कितनी ही डिवाइसेस की खोज की है उन्होंने। और ये डिवाइसेस जो है ये आदमी को ये जानने में मदद करती है कि ये बीमारियां कहाँ से आई हैं, कैसे हैं और हम इन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कहता कि आज जो है इतनी बीमारियां हैं, ये हमें जो है ये डिवाइसेस हमें जो है ये नई जिंदगी प्रदान करती हैं, हमारी बीमारियों को दूर करने में हमारी सहायता करती हैं। हाँ जी, ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये एक थर्मामीटर है। आपको मालूम है ये क्या है? ये थर्मामीटर है। आपको इसके बारे में मालूम है कि ये किस लिए काम आता है? ये ह्यूमन बॉडी, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए जो है ये काम आता है। हमारी बीमार, हम कह देते हैं ना हमें बुखार है, तो ये हम अपनी तरफ से देख के कहते हैं कि हमें बुखार है, लेकिन कितना है और कैसे है तो ये मेजर करता है। क्या है ये? थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है ये थर्मामीटर जो हमें बताता है कि हमें कितना बुखार है। बच्चों इस थर्मामीटर के बारे में ये देखो, थर्मामीटर आपको मालूम है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने कब की थी? 1714 को, 1714 ईस्वी में। आपको मालूम है कि इसमें एक ना पारा होता है, इसमें एक पारा होता है। आजकल तो इस पारे के टूटने का डर होता है, बच्चों को लगाने में मुश्किल होती है, तो ये आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। पहले इन थर्मामीटरों का प्रयोग किया जाता था। आजकल बीमारियां इतनी हैं कि ये घर घर में मौजूद है। आगे तो ये डिस्पेंसरी की चीज़ें होती थी या हॉस्पिटल में पाई जाती थी, लेकिन आज ये घर घर में है। क्यों? क्योंकि हर रोज कोई ना कोई घर में बीमार होता है। तो ये है, ये थर्मामीटर के बारे में बता रही थी आपको कि इसमें एक पारा होता है जिसको क्या मेजर करता है? ये टेम्परेचर को मेजर करता है। किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसने इसकी खोज की है उसका नाम क्या है? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उसी के नाम पे ही ये डिग्री फ़ारेनहाइट इसे कहा जाता है। कहता है जब हमें टेम्परेचर हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा शरीर गर्म हो जाता है। जब हमें लगता है कि हमें टेम्परेचर है, ये मुंह में लगाया जाता है, कई बार अंडर आर्म्स में भी लगाया जाता है। जब इस थर्मामीटर को हम मुंह में लगाते हैं या अंडर आर्म्स में लगाते हैं तो क्या होता है? ये पारा जो है, अगर हमें टेम्परेचर हो तो ये एक्सपैंड हो जाता है, और अगर हमें वीकनेस हो तो क्या हो जाता है? ये पारा श्रिंक हो जाता है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं इसमें क्या हो जाता है कि जब हम फिर ये ठंडा हो जाता है पारा जब इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये तो था थर्मामीटर। आगे क्या है? स्टेथोस्कोप। ये है स्टेथोस्कोप। ये देखिए ये क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कहते हैं ये किस काम आता है? कहते हैं ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। किस लिए? हमारे हार्ट और लंग्स की साउंड को सुनने के लिए।
ये स्टेथोस्कोप किस लिए है? हमारे हार्ट और लंग्स की आवाज को सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये तो पहले इसकी खोज किसने की थी? 1816 में फ्रांस में रेने लायनक ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज जो थी, कहता है इससे पहले क्या होता था कि डॉक्टर जो थे, जब स्टेथोस्कोप हर किसी के पास नहीं होता था, तो जब जिनके पास नहीं होता था वो क्या करते थे, लोग ऐसे ब्रेस्ट या चेस्ट के साथ ना कान लगा के सुनते थे हार्ट बीट को। कितना कितना आधा घंटा लग जाता था। अब डॉक्टर के पास जाओ, 5 मिनट में, क्या कुछ ही सेकंड में स्टेथोस्कोप लगाया और बता दिया कितनी हार्ट बीट है। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम अप्रॉक्सीमेटली जो है धड़कता है। ठीक है, इसको सुनने के लिए पहले तो इतना टाइम लग जाता था, और आज क्या है, हमारी डिवाइसेस ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, इन डिवाइसेस की जो है खोज की है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये सारी दुनिया में आजकल हर घर में या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। हमें अपनी सेहत के लिए खुद ही ध्यान रखना है बच्चों। इसके लिए हमें खुद साफ सफाई रखनी पड़ेगी। हमें अपनी मेंटेनेंस, पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। और क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल उसका दोबारा रीयूज नहीं करना चाहिए, जो प्लास्टिक के होते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर चेकअप, और किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। कहता है इसके द्वारा क्या है कि हम अपनी बीमारियों से कितना दूर जा सकते हैं और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो यूज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।